हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांक और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स विद हिमांक, जहां पर हम टफ कॉन्सेप्ट्स को इजी तरीके से समझते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने सेल चैप्टर के पिछली 3-4 वीडियो में उसका थोड़ा बहुत पार्ट कवर किया है और आज हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, अभी लिख लेते हैं। जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने जो अभी अभी आपको बताई कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सेल मेम्ब्रेन के नाम से। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। किसके अंदर? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो चलिए अब आप एक बात बताइए कि क्या हमारे ब्रेन के न्यूरॉन के अंदर ये होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लिविंग है तो हमारे ब्रेन का सेल भी तो लिविंग हुआ, तो ये उसके अंदर भी होगी। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सबके अंदर ये जो होती है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट, जैसे कोई सेल है, जो सेल होता है उसकी ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अगर हम एक सेल का छोटा सा डायग्राम बनाएं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जैसे हम बनाएं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, ये अभी हम एनिमल सेल का बनाते हैं। ये हमारा एक एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस, ये उसके ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे। तो देखिए सबसे बाहर अभी भी इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो आउटर मोस्ट है ना, ये आउटर मोस्ट, यही होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम था, इस पेज में देखिए। और ये सबसे बड़ी बात, ये लिविंग होती है। कैसी होती है ये लिविंग होती है, यानी कि ये डेड नहीं होती सेल वॉल की तरह, ये लिविंग रहती है। अब हम एक बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये फ्लेक्सिबल भी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल भी होती है और लिविंग भी होती है। ये लिविंग हमने पढ़ा, ये फ्लेक्सिबल भी होती है। जैसे अभी ये हमारे पास सेल वॉल थी ना, ये जो है ना, ये जो सेल वॉल है ना, ये ऐसी भी हो सकती है। ये जो अभी तो ऐसे थी है, लेकिन अब ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये लिविंग मतलब फ्लेक्सिबल रहती है, रिजिड नहीं है सेल वॉल की तरह। जैसे सेल वॉल की शेप एक बार बन गई, मैच्योर हो गया सेल, उसके बाद उसकी जो सेल वॉल है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाती है, लेकिन ये अपनी शेप चेंज कर सकती है। अब हम एक बात करें तो ये जो होती है ना, ये लिपिड्स से बनती है। लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये इन दोनों से बनती है। किन किन से? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटीन्स और लिपिड्स। इससे लिपिड्स और प्रोटीन्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो होती है ना, ये बाय लेयर होती है। बाय लेयर मतलब इसकी 2 लेयर होती हैं, ये डबल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड नहीं होती है, डबल लेयर्ड होती है। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए एक तो ये वाला पार्ट इसका, और एक ये वाला पार्ट इसकी जो होती है ना, ये जो होता है ना इसका, ये ऊपर जैसे आपको गोल गोल जो दिख रहे हैं बॉल्स जैसी, बॉल जैसी, ये होता है इसकी हेड। क्या होता है ये? हेड। ये जो हेड होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो इसकी ये टेल होती है, जैसे ये देखिए, ये रही टेल इसकी, ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि ये पानी से डरती है। जैसे हम नहीं बोलते थे किसी चीज़ को इसका फोबिया है, यानी कि उससे डरता है ये, तो इसको वाटर के फोबिया है, ये पानी से डरती है। इसीलिए जो पानी रहता है ना, वो यहाँ तक तो आ जाता है, कोई भी सब्सटेंस वगैरह, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। और अगर गलती से अंदर आ भी जाए तो इन वालियों से नहीं जा पाता, और अंदर का पार्ट इधर तक तो आता है उसकी वजह से, हाइड्रोफिलिक की वजह से, लेकिन इधर नहीं जाता इसकी वजह से। अब हम एक बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन। ये हर बार अगर आपका एग्जाम में सेल चैप्टर आ रहा है ना, ये पक्का आएगा ही आएगा, गारंटीड है ये। कि या तो पूछ लेगा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं,
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है। तो अब हम इस पर बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो सेलेक्टिवली परमिएबल इसीलिए होती है क्योंकि ये है ना जो एंट्री और एग्जिट होता है ना, जो जैसे कोई बाहर का मॉलिक्यूल है, जैसे ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये अंदर आना चाहता है इसके, जैसे इस साइड मान लो इसका पूरा सेल है और इस साइड वो मॉलिक्यूल है, वो अंदर आना चाहता है सेल के, तो यही उसे प्रिवेंट करेगी। एनिमल सेल्स के अंदर तो यही करेगी। देखिए ये ना एंट्री भी करवाती है एग्जिट भी करवाती है, लेकिन किनका, कुछ स्पेसिफिक सर्टेन मटेरियल्स का। अब इसे समझे तो जैसे कुछ जो जैसे कोई बाहर मॉलिक्यूल है, ये इसको सही लगता है, ये इसको सही लगता है, तो ये क्या करेगी ना, जैसे एक सेकेंड बस, जैसे अब ये है ना, इसको एंट्री या एग्जिट दोनों यही देती है। क्या क्या, एंट्री और एग्जिट। कुछ सेलेक्टिवली जैसे यहाँ पे कोई हम समझ लेते हैं मॉलिक्यूल है, वो अंदर जाना चाहता है, अगर ये चाहेगी तो ये अंदर आ सकते हैं, अगर ये चाहेगी तो ये बाहर ही रुकेंगे। यानी कि ये जिसको चाहेगी वही अंदर आएगा और कोई अंदर नहीं जाएगा या बाहर जाएगा, ऐसा होता है इसमें। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल, देखो नाम से ही समझ आ रहा है ना, सेलेक्टिवली, यानी कि सेलेक्ट करके अंदर भेजती है। कैसे, सेलेक्ट करके। अब हम इसमें कुछ इसके डायग्राम से इसकी थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। और देखो जैसे कोई बाहर है सब्सटेंस है, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अंदर बाहर नहीं करने देती। तो इसके अंदर है ना कई जगहों पे है ना कुछ इंटरनल प्रोटीन रहते हैं, जैसे ये पूरा प्रोटीन है ना, तो मॉलिक्यूल क्या करता है ना, इनके थ्रू एक पैसेज बनाता है और यहाँ से अंदर चला जाता है, जिससे ये इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे ये डायरेक्ट सेल के अंदर जा सकता है। ऐसा भी कुछ ही वो कर पाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझा। अगली वीडियो से हम अगले वीडियो से हम सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली नेक्स्ट थैंक यू।